Hello everyone, welcome to the class. I hope you all are okay. So stay home, stay safe. So let's discuss some more questions related to compound interest. Note down in this question, a sum of money given at compound interest becomes rupees 2420 in 2 years and rupees 2662 in 3 years. Find the money and rate of interest. Alright, you have to find the principal and rate of interest. ठीक, so condition given is amount of 2 years. कोई भी प्रिंसिपल है, सपोज P प्रिंसिपल हमने एज्यूम किया है. इट अमाउंट्स आफ्टर 2 ईयर इज़ रुपीज़ कितना दिया हुआ है, 2 साल में कितना हो जा रहा है 2420 एंड अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स एंड द सेम प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट्स टू रुपीज़ 2662 आफ्टर 3 ईयर्स. 2 साल में 2420 हो रहा है और आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल बाद कितना हो जा रहा है 2662. सो द डिफरेंस बिटवीन दिस अमाउंट इज़ ड्यू टू इंटरेस्ट. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दिस इज़ द डिफरेंस इन अमाउंट. ये आ जाएगा आपका ₹242. ठीक है, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अमाउंट में जो डिफरेंस है दैट इज़ ड्यू टू इंटरेस्ट. तो आपको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मिल गया. नाउ जो क्योंकि देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है दैट विल एक्ट एज द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर. ठीक है, सो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, ठीक है, मैं यहाँ पे 3 मार्क कर दे रही हूँ. दिस इज़ द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर. कौन सा होगा प्रिंसिपल, P एज्यूम नहीं करोगे, यहाँ पे P नहीं लोगे. प्रिंसिपल जो है सेकेंड ईयर का अमाउंट है दैट विल एक्ट एज द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर व्हेन वी टेक कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो सेकेंड ईयर के बाद जो अमाउंट हो जा रहा है दैट विल एक्ट एज द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर. एंड you have less down the interest is as rupees 242 and रेट हमें नहीं पता है, हम R एज्यूम कर लेते हैं. और यहाँ पे हम केवल थर्ड ईयर 1 साल की बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड विल बी 1 ईयर. ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल हम पता चल गया है, इंटरेस्ट पता चल गया है, R हमने T एज्यूम कर लिया, हमें ये निकालना है और टाइम पीरियड हमारे पास T है. तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे. अपना बेसिक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT ओवर 100. सिंपल इंटरेस्ट हो गया 242, प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे 2420, R हमें निकालना है, T हो गया 1 एंड डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 10% पर एनम. राइट, नाउ यू हैव अमाउंट आफ्टर 2 ईयर एज रुपीज़ 2420. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ गया 10% पर एनम. एंड टाइम पीरियड यहाँ पे आप 2 साल के लिए देख रहे हो, 2 ईयर्स. ठीक है, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट का P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 होल टू द पावर n. अमाउंट हमें पता है कितना है 2420. प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, हमने P एज्यूम कर लिया है. R हमारे पास आ गया है 10 होल टू द पावर 2. ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज़ ओनली वन अननोन वेरिएबल P प्रिंसिपल. सॉल्व दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P. ऑलराइट, सो दिस विल बी 11/10 टू द पावर 2 एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2420. हम यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11/10 इंटू 11/10. ठीक है, पावर 2 है तो मैंने 2 टाइम्स लिख लिया. अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11. ये जो मेरे 11 है ये न्यूमरेटर जो है डिवीज़न में आ जाएंगे. देन आई विल सॉल्व दिस, आई गेट द वैल्यू ऑफ principal, that is rupees 2000.
ठीक है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो कोई प्रिंसिपल होगा जो 2 साल में इतना हो जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे और 3 इयर्स में इतना अमाउंट हो जा रहा है, तो यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो 3rd ईयर का डिफरेंस है दैट इज़ ड्यू टू इंटरेस्ट। तो आपके पास 3rd ईयर केवल 1 साल की जब आप बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल आपको पी एज्यूम ना करके जो 2nd ईयर का अमाउंट है वो रखना है, ठीक है। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब आपके पास 2nd ईयर के बाद अमाउंट आया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पीरियड पता है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ऑल राइट, लेट्स डिस्कस अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। On what sum of money does the difference between compound interest and simple interest for 3 years at 5% per annum amount to rupees 15.25? ठीक है, 15 रुपीज़ 25 पैसा। अभी कह रहा है कोई प्रिंसिपल है जिसमें 3 इयर्स पे 5% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है दैट इज़ गिवन एज 15.25। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट यू विल एज्यूम प्रिंसिपल एज पी, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे 5% पे 3 इयर्स के लिए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन यू विल कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, फिर इसका जो डिफरेंस है उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 15.25। वैल्यूज़ पुट करोगे, एक प्रिंसिपल वैल्यू पी अननोन है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी। लेट्स सी हाउ विल यू सॉल्व। सबसे पहले लेट द प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज़ पी। ऑल राइट, अब यहाँ पे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 इयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज 5% पर एनम। ऑल राइट, सो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको पहले अमाउंट पता होना चाहिए, ठीक। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P1 + R/100n। P1 + P हमें पता नहीं है, R कितना हो गया यहाँ पे 5 और N क्या है 3 इयर्स, ठीक है। वी विल सॉल्व दिस एंड ये हो जाएगा 20 में LCM लिया 20 + 1, दिस विल बी 21/20 होल टू द पावर 3। ये आपका अमाउंट आया है, लेकिन हमें डिफरेंस किस में दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो पहले। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P एज 1.1576, कुछ वैल्यू आएगी आगे, हम लोग डेसिमल के 4 डिजिट तक ले लेते हैं। आप 2 डिजिट तक भी ले सकते हो, थोड़ा सा आंसर अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, अमाउंट माइनस अमाउंट आया है 1.1576 P माइनस P, ठीक है। इसे माइनस करोगे आप तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आ गया 0.1576 P, ठीक। नेक्स्ट आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है PRT डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल हमारा P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 और टाइम पीरियड कितना है 3 इयर्स। Solve this, you will get the value of simple interest, right? Now the condition given as compound interest and simple interest का जो difference है, obviously compound interest is always greater than simple interest. तो first of all you will write the compound interest then simple interest, ठीक है। तो compound interest में से जो simple interest माइनस करो उसकी हमें वैल्यू कितनी गिवन है 15.25, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी है 0.1576 P माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारा 0.15 P इज इक्वल टू 15.25, ठीक है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट तक मैंने कैलकुलेट करी। अगर मैं 2 ही डिजिट तक कैलकुलेट करती तो 0.15
पी में से पूरा ये 0.15 पी माइनस हो जाता, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट मैं नहीं कर पाती। ठीक है, आप आगे और 2 डिजिट तक भी ले सकते हो अगर आपको और एक्यूरेट आंसर चाहिए। ठीक, तो हम इसको माइनस करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0076 पी इज इक्वल टू 15.25 एंड प्रिंसिपल विल बी 15.25 डिवाइडेड बाय 0.0076. Solve this, you will get the value of principal. Approx this will come ₹2000. ठीक है, तो बहुत इजी है, बस ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस गिवन है, यहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले अमाउंट निकालते हैं, फॉर्मूला लिखोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। देन यू विल कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का दोनों का जो डिफरेंस गिवन है इक्वेट करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। ऑलराइट, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। एग्जाम में हमेशा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपके दोनों कंसेप्ट यूज़ हो जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी और सिंपल इंटरेस्ट भी। ठीक, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। राइट, सो दीज आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, लाइक 2019 में फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका, दिस इज़ फ्रॉम सेक्शन ए, अ सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स ₹2800 in 2 years and ₹3250 in 5 years. Find the principal amount and rate of interest. इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं। देखो 2 years में सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट बता रहा है 2800 है और आफ्टर 5 years इतना आ रहा है। सो यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दिस अमाउंट, दैट विल बी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years and then you will put the formula of simple interest and you will find the value of principal amount and rate of interest. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इफ़ ₹8000 becomes ₹8820 in 2 years at compound interest, find the rate of interest. प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, टाइम पीरियड पता है, ओनली वन देर इज़ वन अननोन वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल है, फॉर्मूले में पुट करो। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम सेक्शन ए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम section B, that is find the principal for which the difference in simple interest and compound interest for 2 years at 4% पर एनम इज़ ₹20। जिस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था सिमिलर है। देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस जो है, टाइम पीरियड 2 years दिया हुआ है, 4% पर एनम, डिफरेंस 20 दिया हुआ है। ठीक, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालो, उसका डिफरेंस की वैल्यू 20 पुट कर दो और आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम क्वेश्चन पेपर ऑफ ईयर 2019, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 year इज़ ₹410। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ₹410 दिया हुआ है एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम, प्रिंसिपल सेम है फॉर द सेम टाइम, टाइम पीरियड 2 years सेम है एंड एट द सेम रेट पे कह रहा है 400 है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 400 है, कंपाउंड इंटरेस्ट ₹410 है। यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेट। राइट, इक्वेशंस बनेंगी दो, दोनों को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेट। 2018 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, अ मैन बायज अ टीवी वैल्यूड एट ₹2000। ठीक है, ही पेज ₹800 एट वंस एंड द रेस्ट 15 months later, on which he is charged simple interest at a rate of 7.5% per annum. Find the total amount he pays for the TV. 2000 का टीवी था, उसने 800 रुपये उसके पास एट प्रेजेंट अवेलेबल थे, उसने 800 रुपये दे दिए, कितने बचे बाकी 1200 रुपये। 1200 रुपये उसने 15 महीने बाद दिए हैं, तो 15 महीने जो बाद उसने पेमेंट करी है 1200 रुपये, उस पर उसको सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया है 7.5% पर एनम पे। ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड पता चल गया 15 months। फर्स्ट यू विल कन्वर्ट दिस इनटू ईयर्स, क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज़ गिवन इन पर एनम। ठीक है, ईयर्स में कन्वर्ट करोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, अमाउंट कितना 2000 पे कैलकुलेट नहीं करोगे, 1200 पे कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 800 दिए प्लस 1200 प्लस इंटरेस्ट, यू विल गेट द टोटल अमाउंट ही पेज फॉर द टीवी। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum of money at compound interest becomes rupees this much in 3 years and this much in 2 years. Right, find the rate of interest. फॉर्मूला लगाओ,
3 ईयर्स के लिए और 2 ईयर के लिए। ठीक है, यहाँ से आपको अमाउंट पता है, टाइम पीरियड पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। प्रिंसिपल दोनों में सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन पेपर ऑफ 2017। इन 4 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट इज़ 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल। अगर सपोज प्रिंसिपल P है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P/5, 1/5 है। सो व्हाट इज़ द रेट ऑफ व्हाट इज़ द परसेंटेज रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। टाइम पीरियड हमें पता है 4 ईयर्स, 4 हो गया टी की वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट P/5 हो गया, प्रिंसिपल की जगह P एज्यूम करोगे। यहाँ से आपके पास केवल एक अननोन वैल्यू है R, दैट यू विल गेट फ्रॉम द फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the amount for which the difference of simple interest and compound interest is 32 when the time is 2 years and rate of interest is 8%। सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या, वहाँ पे हमसे प्रिंसिपल पूछा था, यहाँ पे आपसे अमाउंट पूछ रहे हैं। ठीक, तो सिमिलरली आप प्रिंसिपल कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप अमाउंट निकाल के बताओगे। नेक्स्ट है 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन, प्रूव द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला है अमाउंट का, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना है यहाँ पे। ऑलराइट, सो दीज आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, थैंक यू क्लास।